मुझे अब इस अच्छा एडम से बात करना है, क्रिश्चियनिटी में मैं दिखाऊंगा कि है ये सेम चीज। आपने एडम साहब आप है हाँ एडम एडम एडम। फरहान, शादी का एग्जाम्पल आपने कोई एक 70-80 साल का बूढ़ा था, उसने कुछ 3 साल की बच्ची के साथ कुछ पता नहीं, मेरे को अभी याद नहीं, आपने कहा था कि सेक्स किया, मैं रेबेक्का बाइबल और से जोसेफ की उतना बात कर रहे हो? रेबेक्का और जोसेफ की बात करनी है? चलो हाँ वो ओपन चैलेंज रेबेक्का है, वाले भी है और उसके क्यामत के आखिरी दिन तक ओपन चैलेंज है, रेबेक्का को 3 साल का साबित कर दो, मैं अभी जो है ना क्रिश्चियनिटी छोड़ दूंगा। जाओ, क्यामत के आखिरी दिन चलो तक का फरहान चैलेंज। हवाला दो, अरे हवाला दो रेबेक्का फरहान। वाले पे फिर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं कर दूंगा शेख नहीं तो शेख फिर बका फरहान क्यों ने था भी यहाँ किया पे? अभी अपने स्ट्रीम पे। ब्लेम क्यों फिर करता बका भाई? क्यों था? शेख हाँ फिर बका क्यों मैं था? कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं फिर बता बका रहा हूँ, क्यों मैं था? बता रहा हूँ, सुनो फिर से बोलने तुमने नहीं देगा। दुनिया को एक फॉल्सिफाइड क्लेम दिया कि रेबेक्का 3 साल की थी। हाँ रेबेक्का जेनेसिस 22, 23, 24, 25 और 26 में। आप जाएं, इनमें जेनेसिस से खोलो, सारे जेनेसिस चैप्टर्स 22 की आपके चीज पास खोलो। हैं। अरे चल फरहान रोना रेफरेंस दे रोना बंद देना करो, भाई। जेनेसिस 22 खोलो। चलो, जेनेसिस 22 खोल दी। ओके, 20 आगे। जेनेसिस 23 1 खोलो। तो एक कौन सी वाली खोलनी है? 22 की कौन सी खोलनी है बताएं? अरे पहले पहले मैंने क्या बोला, पहले खोलो जेनेसिस 22 की 23, फिर खोलो 23 की 1। ओके, जेनेसिस 22 की 23। हाँ जी, पढ़ लेता हूँ आपके लिए। खोलो खोलो, Buthol स्क्रीन पे became खोलो, the father of Rebekah. Milcah bore स्क्रीन पे। these girls, bore these 8 sons to Abraham, brother Nohar. अब्राहिम के भाई नोहार को उसने 8 बेटे दिए। कौन कौन से? whose name was Remuha, also had the son Teba, Gamha, Tashash and Mecha. जी सर, 2324 पढ़ दी, फरमाइए। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्टैब्लिश हो गया कि रेबेक्का की बर्थ हमने स्टैब्लिश कर दी यहाँ पे, राइट। कहाँ से स्टैब्लिश कर ली? एक सेकंड, रेबेका अरे के बर्थ ऑफ फादर का रेबेक्का की यहाँ नाम स्टैब्लिश स्टैब्लिश हुई हुआ है ना। और तो कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ। खोलना एज जरा, के स्क्रीन खोल स्टैब्लिश रेबेका हुई। के लोगों को दिखाओ। रेबेका एज के नहीं हुआ तो बाप का एक स्टेप में नहीं नाम होता। स्टैब्लिश हुआ है। एक सेकंड रुको, स्क्रीन पे यहाँ खोले पे ना, लिखा हुआ स्क्रीन पे है। खोले। स्क्रीन पे मैं नहीं एडम खोल साहब और वो सकता, स्क्रीन हूँ शेयर पे कर फोन पे खोले हूँ। सकते हैं भाई। स्क्रीन? भाई आप साहब मैं खोलो ना फोन पे साहिल हूँ। भाई, आप टाइप अच्छा करो एक यार जेनेसिस यार इसको ले, फरहान 22 थोड़ा 23। यार चुप साहिल इसको चुप बैठना कराएगा, यार। इसको चुप कराएगा थोड़ी देर। वर्ड स्पीक कर रहे हो फरहान, थोड़ा रुको। एडम साहब आप फोन ओके, पे है? अच्छा ठीक। मैं फोन पे, यार आपको खोलना पड़ेगा, किसी भी जगह पे कौन जाए, से बाइबल गेटवे डॉट कौन सी वेबसाइट पे जाऊं? बाइबल गेटवे .com। अच्छा बाय द वे, जितनी देर तक साहिल स्क्रीन शेयर करता है, ये मोमिनों ने फॉल्सिफाइड आर्गुमेंट बनाया जिसके ऊपर कोई मोमिनों ने ही फॉल्सिफाइड नहीं इनको जवाब दिया है। कैन यू प्लीज शट अप? नहीं, जूस एक्सेप्ट करते हैं, जूस के स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं, मैं वीडियो ओके, दिखा जूस दूंगा के अभी तुमको। स्कॉलर्स मेरे पास लेना, शट अप नाउ। सर यहाँ पे लिखिएगा जेनेसिस देखो 22, जेनेसिस 22 की 22। 23, ओके, नाउ स्क्रॉल डाउन करके 23 चुप नीचे से। आ जाए बैठना यार, फरहान थोड़ा। हाँ जेनेसिस अच्छा 22 मेरा आगे भी प्रूफ एडम यही साहब। और देगा, आगे से सर्च मेरा पे भी क्लिक आर्गुमेंट कर यही दें। रखेगा। फरहान तुमको बात करना है नहीं करना है, मैं निकाल दूं? अच्छा चलो ठीक है, करो करो करो, कर लो। ये चुप बैठो ना, रेफरेंस खोल रहे हो, थोड़ा चुप बैठो। हाँ सर्च पे जी क्लिक सर, करो एडम साहब। सर्च पे क्लिक करें तो नीचे आ जाएंगी जेनेसिस 22 पूरा, उसमें स्क्रॉल डाउन कर दें। हाँ नोहार के बेटों के ऊपर लिखा होगा सबसे एंड में 20वीं वर्ष से, नीचे आते जाएं। अच्छा 20, ये नोहार के बेटे, सन्स ऑफ नोहार। हाँ समटाइम लेटर अब्राहम वाज टोल्ड, कुछ अर्से के बाद अब्राहम को बताया, मिल्का इज आल्सो मदर, कि मिल्का भी एक माँ है। शी हैज बोर सन्स टू योर ब्रदर नोहार, उसने तुम्हारे बेटे नोहार के बच्चे पैदा किए हैं। कौन से बच्चे, जरा सुनिएगा आगे नाम। उज द फर्स्ट बोर्न, उस जो है वो पहला बच्चा है। बुज हिज ब्रदर, कीमूल द फादर ऑफ आराम, कैसीद, हजू, पिलदाश, जिलदाप एंड बैथूल। अब ये बच्चे उसने पैदा किए हैं। बैथूल बिकेम द फादर ऑफ रेबेका, बैथूल जो है उसकी बेटी है रेबेका। हाँ मिल्का बोर दीज 8 सन्स टू अब्राहम ब्रदर नोहार। अच्छा नाउ साहिल साहब, यहाँ पे टाइमलाइन कहाँ पे है? द होल टाइमलाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं इज, है, यहाँ कौन पे सिर्फ किसका बताए गए, रिलेशन है वो है। हाँ ये बच्चा है, ये माँ है, ये बाप है, ये इतने बच्चे हैं एंड दैट्स इट। अब बात ये है, अरे अब ये कहते हैं, शट अप प्लीज, शट अप प्लीज प्लीज। अब ये कहते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट में चले जाए, नेक्स्ट चैप्टर में एरो राइट पे, आपका एक एरो राइट होगा, उधर चले जाए। अरे मेरा क्लेम है भाई, ये तुम ही दोगे, मेरा क्लेम था। अरे यार अजीब नेक्स्ट बंदे एरो हो। राइट करें, ये वाला क्या जो स्क्रीन पे अभी नहीं, ये तो शेयर है। नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, नीचे जाएं, ये जेनेसिस ये 23। 23। हाँ जी, हाँ टॉप में
मेरा आगे लिखा है ये बताए। सारा लिव टू बी 120 years old। सारा जो थी वो 120 साल जी। शी डाइड एट केरथा अरबा। दिस इज हिब्रोन। हंड्रेड एंड हिब्रोन ट्वेंटी में एक सेवन जगह एक सौ है बीस होता है। जहां पे वो मर गई थी। 127 लैंड ऑफ 120 होता है। कैनन, वो कैनन में मर गई थी। एंड अब्राहम वेंट टू मोआब फॉर सारा एंड टू वीप ओवर हर। और अब्राहम वहां पे गया था उसके लिए रोने के लिए। Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to Hathi. He said, I am a foreigner and a stranger among you. Sell me some property for a burial site here so I can bury my dead. Now question is, Sahil साहब, हाँ 22 के एंड में जो बच्चे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस वो सारा के मरते साथ ही 8 बच्चे कैसे पैदा हो गए? जरा मुझे ये समझा दें प्लीज। हाँ भाई, आपका आर्ग्यूमेंट रखो अभी फरहान। यार एक तो ये कुछ भी बोलता है, अब मुझे बोलने नहीं नहीं, देना आप आप। अपना अपना आर्ग्यूमेंट रखो ना, उसको रेफ्यूट करो। तो देखना ये पक्का इंटरप्ट करेगा। तो 22 के या तो 23 फिर से हमने पहले ही बोल स्टैब्लिश रहे हो। किया कि रेबेका की वहां पे बर्थ एटलीस्ट हमें पता लगी कि रेबेका वहां एग्जिस्ट करती थी, उसका बर्थ की एग्जिस्टेंस हमें पता लगा, ठीक है। अब हमें ओके 23 से पता लगा कि सारा की एज के बारे में कि वो 127, इसने 120 बोला, पता नहीं इसको इंग्लिश हिंदी में क्या कर रहा था, ये इसने बोला 127 ठीक 120 है, नहीं आगे। 127। हाँ अब जेनेसिस की हम खोलेंगे 17:17। मतलब इधर से आपको सिर्फ इतना पता चल रहा है कि सारा जो है वो 127 साल उनकी जिंदगी थी, ठीक है। और और रेबेका की बर्थ उसके के बारे में दो चीज। और रेबेका की रेबेका बर्थ की कब हुई बर्थ, है? लेकिन रेबेका की टाइमलाइन बर्थ नहीं कब दिया हुई है? हुआ है। अरे रेबेका की खोलो, बर्थ कब वापस से हुई है? खोलो 22 की 23। पहले 22 इधर की 23 इधर खोलो फरहान, वापस। आराम से समझते, रुक जाओ, हाइपर मत हो। ये 2 वर्ष में रेबेका की बर्थ कभी हुई ये तो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, डिटेल नहीं दिया है। है ना, बाई है ना 22 की 23 में लिखा है ना कि उसके फादर जैसे सबके बर्थ को बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि रेबेका के फादर ये हैं। तो बर्थ का ही कॉन्टेक्स्ट चल रहा है पूरा। इसका बर्थ खोलो 22 की 23 खोलो वापस। नहीं नहीं भाई, देखना वो पता उसके बारे में रुको, मैं यहाँ पे डालता हूँ, फिर से बैक जाता हूँ। इधर रेबेका का लग जाओ। बर्थ कब हुआ वो तो नहीं दिया हुआ है ना। ये देखो इधर, ये है जेनेसिस ना 20। 22 खोलो अच्छा और ओके, 23 पे जाना। 22 में यही है ना। 23 पे जाओ, नीचे वर्स 23 नंबर। हाँ बस 20, हाँ रुक जाओ। अब देखो ये है यहाँ ना। क्या चल रहा है कि सबकी बर्थ के बारे में बता रहे हैं, हाँ कि मेका इज हाँ ऑल्सो मदर, शी हैड बॉर्न सन्स टू योर ब्रदर नोरा, उसने बच्चे पैदा किए तुम्हारे भाई वाले। फिर उस द फर्स्ट हाँ बॉर्न, बस फिर यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बात चल रहा है। केस हाथोजीतन बेथल, बेथल बिकेम द फादर ऑफ रेबेका, और बेथल जो है वो रेबेका का पिता बना। कब? हाँ, तो पिता कब? बना, टाइमलाइन कहाँ है? देखिए, अरे यही तो यहीं पैदा हुआ है, इस टाइमलाइन पे पैदा हुआ है, यहाँ पे सारे बच्चे इस पैदा हो रहे हैं और टाइमलाइन रेबेका भी यहीं भाई, पैदा हुई है। ये 8 अरे बच्चे जब ये एक ही लोग, माँ ने इकट्ठे जने थे? अरे भाई अखेटते जड़े थे, तू अजीब नहीं इंसान है, सवाल क्या का यहीं से बच्चों वाली तो जवाब बात दो कर रहे ना, हो? सवाल का मैं जवाब मुझे दो। बोलने देना। हाँ हाँ मुझे बोलने देना। यहाँ पे बर्थ के बारे में बात हो रही है, सब बच्चों की बर्थ के बारे में बात हो रही है कि जितने भी बच्चे हैं उनका नाम ले लेके इनकी बर्थ, इनकी बर्थ, इनकी बर्थ, इनकी बर्थ, और फिर रेबेका की बर्थ के बारे में बात हुई कि बेथल बिकेम द फादर ऑफ रेबेका। अगर रेबेका हाँ पहले से एग्जिस्ट कर रही होती तो यहाँ पे बोलते बेथल इज द या वाज द फादर ऑफ रेबेका। हाँ, कब? बिकेम, कब बिकेम का बैथल मतलब ये होता बना? है कि उस कब? समय बना, बना, कब बना उस बना? समय। किस समय बना? कब बना भाई? अरे इसी टाइम पे जब ये यार देखो, कब एक मिनट बना? सुनो, मेरी बात सुनो। मैं इसको जब समझाता हूँ मीका के, एडम साहब। मेरे को जो अब मैं समझ में बता आया रहा हूँ है, कब बना, मैं जब एक मिनट फरहान, एक मिनट रुको, फरहान एक मिनट रुको। देखो यहाँ पे ये वर्ड्स बता रही है, सम टाइम लेटर इब्राहिम वाज टोल्ड, इब्राहिम को बताया गया, मिल्का इज ऑल्सो ए मदर, मिल्का भी एक माँ है, शी हैज बोर्न सन्स टू योर ब्रदर नाहोर, मतलब ये नाहोर के बच्चे उसने उससे पैदा हुए, ठीक है। कौन कौन थे नाहोर के बच्चे? उस था, बुस था, केम्युअल था, केसेट था, हाजो था, पिलदास था, जिदलाब था और बेथुअल था। टाइमलाइन कुछ भी नहीं है। ये उन्होंने कितने बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे थे, और 8 में से सिर्फ एक का जिक्र हुआ है कि बेथुअल को रेबेका हुई, यानी रेबेका के जो पिताजी है वो बेथुअल थे। इधर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, सिर्फ कोई एक बात, जनरल स्टेटमेंट कोई दिया बात गया नहीं है। भाई, हाँ, मुझे तो मुझे यहाँ से टाइम टाइमलाइन एस्टैब्लिश भी निकालो मैं नहीं, भाई। मैं बता रहा हूँ। अगर आप मेरे पास आर्गुमेंट को फॉलो करोगे आप समझ जाओगे, अगर आपको लगता है ना कि टाइमलाइन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा तो आप बोल देना, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। अब आप हम्म जाओ
जेनेसिस 24 पे कि जब आइजैक ने शादी किया उससे रेबेका से, तो वो 40 साल सुनो का ना, था। मैं अभी तुम्हारे बोलने पे आइजाया खोल दूंगा, ठीक है? मुझे पहले ये कंफर्म करो, क्योंकि अभी जो आइजैया नहीं मेरे खोलना है, सामने जो, जेनेसिस खोलना है। भाई सुनना भाई, देखो, मैं तो क्रिश्चियन नहीं हूं फरहान, बराबर? हम्म। मैं एज अ थर्ड पर्सन, मेरे सामने आपने एक वर्स खुलवाई, एडम साहब ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ा। इस वर्स में खाली इतना लिखा हुआ है कि एक मीका है, उसके 8 बच्चे हैं, और वो 8 बच्चों में से जो एक बेथुएल बच्चा है, ठीक है? अच्छा, ये 8 बच्चे भी कैसे हैं? इसकी वो दिखाया गया है कि पहला बच्चा, जो सबसे बड़ा बच्चा है, वो उज है, फिर बुज, मतलब बड़े से छोटा 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 होते हुए आ रहा है बेथुएल तक। बेथुएल लास्ट बच्चा है, और बेथुएल जो है वो रेबेका का पिताजी है। इतना मेरे को समझ में आया है। यहां से कोई भी टाइमलाइन नजर नहीं आ रही है कि रेबेका कभी पैदा हुई थी, ये नहीं हुई। सिर्फ इतना पता चला कि बेथुएल मिल्का का लास्ट बच्चा है, और बेथुएल की बेटी रेबेका है। मुझे अरे पहले इतना यहाँ से हम कंफर्म बस कर। ये, हम्म, बेसिकली यहाँ एक अकेदा होते हैं, एकेदा है जो भी प्रोनाउंस करते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो अकेडा यहाँ से हम स्टैब्लिश करेंगे। यहाँ पे हमें बस ये पता है कि उसने ये बच्चा पैदा किया, हमें बस अभी ये देखना है, आगे की आर्गुमेंट में हाँ हम उसको कनेक्ट करेंगे कि इस टाइम से हाँ, कि ठीक यहाँ है, पे हो लेकिन रहा है, तो यहां वो से कनेक्ट हो जाएगा। अभी जो 2 वर्ष तुमने अभी पढ़ाई है हम लोगों से, इसमें टाइमलाइन अभी नहीं मालूम पड़ी। अभी जेनेसिस से तुम अगर हाँ ठीक टाइमलाइन है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, वो देखते हैं। बोलो अभी क्या सर्च करूं, ऊपर हाँ वही सर्च वही करूं? करूंगा। हाँ, किधर जाना है? जेनेसिस 24 पे जाओ आप। जेनेसिस 24, यहाँ यही पे है बेसिकली 24? आइजैया और मैं, हाँ यहाँ पे इससे स्टैब्लिश हो जाएगा कि आइजैया और उसकी शादी हुई थी ओके, रेबेका की। पढ़ूं मैं? हाँ हाँ पढ़ लो। Abraham was now very old, and the Lord had blessed him in every way. He said to the senior servant in his household, the one in charge of all that he had, "Put your hand under my thigh. Want you to swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that you will not get a wife for my son from the daughters of Canaanites, सुमन करता हूं आपको, among whom I am living, but will go to my country and my own relatives and get a wife for my son Isaac." ठीक है, अभी यहाँ पे कोई रेबेका का कोई कनेक्शन नहीं आया है, ठीक है? आइजैक जो है उसके लिए पत्नी ढूंढना है, ठीक है, जो कि कैनानाइट नहीं होना चाहिए। The servant asked him, "What if the ठीक है। woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country you came from?" ठीक है, वो वहां पे जाने की बात हो रही है। "Make sure that you do not take my son back there." Abraham said, "The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, and who spoke to me and promised me on oath, saying, 'To your offspring I will give this land,' he will send his angel before you so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there." ठीक है, वो एक सेकंड बेटे से को जरा वहां होल्ड नहीं कीजिएगा, लेके यहाँ पे होल्ड हाँ कीजिएगा। अरे वो ये वाली यार वर्स पूरा पढ़ने की बड़ी जरूरत इंपॉर्टेंट नहीं है। है, एडम को एक पता सेकंड होगा। हाँ, यार, सबर करें, हाँ एक मिनट सबर करें, रुकना भाई सबर करें। फरहान, एक मिनट रुक। हाँ, ये वर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखें। इफ द वुमन इज अनविलिंग टू कम बैक, शादी करने के लिए, यहाँ पे आने वाने के लिए, तुम अपनी तो कसम नहीं से करना है। मुक्ति हो गए हैं, तुम नहीं कर सकते। औरत हाँ, की विलिंग इंपॉर्टेंट है। आयशा से विलिंगनेस नहीं पूछी गई थी, आगे पढ़े से। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, अरे एक so the सेकंड, कैसे नहीं servant पूछ, put his एक hand सेकंड, under एक the thigh सेकंड। of his master Abraham and swore an oath to him concerning this matter. Then the servant left, taking him with him 10 of his master's camels loaded with all kind of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. He had the camels kneel down near the well outside the town. It was towards evening, the time the women go out to draw water. Then he prayed, "Lord God अरे of my पूरा master मत पढ़ो Abraham." भाई, पूरा एक मत सेकंड, पढ़ो, एक एक सेकंड, सीधे एक कहाँ सेकंड, पे 15 यार पे आ चुप जाओ कर, वहीं से। चुप कर, चुप कर। नहीं साहिल, यहीं पे है, एक यहीं ही पे है, है, एक रुक ही जा। है, यहीं पे, अब यहीं थोड़ा पे। ही है। अच्छा, यहाँ Then he पर वो prayed, कह "Lord रहा God है, of my master साहिल Abraham, साहब, make me successful." साहिल साहब हाँ, एक सेकंड। ही हैड द कैमल नीज डाउन, 10 कैमल थे उसके पास, उसको उसने नीचे हम्म, बिठाया। नियर द वेल हाँ, आर्सर टाइम, इट वाज द टाइम जिस वक्त औरतें वहां पर आके पानी निकालती थी। सर लफ्ज क्या लिखा हाँ, हुआ है यहाँ पे? औरतें हाँ, पानी निकालती yes, थी। आगे पढ़िएगा हाँ. सर। देन ही प्रेड, Then he prayed, "Lord God of my master Abraham, make me successful today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside this spring, and the daughters of the townspeople are coming out to draw water. May it be that when I say to a young woman, 'Please let down your jar that I may have a drink,' and she says, 'Drink, and I will water your camels too,' let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness वो to my कह रहा master." है कि इनमें से हाँ, जो
लड़कियां आएंगी, जो वुमेन आएंगी, उनमें से जो जवान लड़की अगर कोई आती है और मैं उससे कहूँ कि मुझे भी पानी पिलाओ और मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाओ अपने जार में से, उस जमाने में पुलियां नहीं होती थी, इस जार में बड़े ही आराम से 4 से 6 गैलन पानी आना है, ये रस्सी के जरिए नीचे जाना है और पानी लेके आना है। अब ये औरतें पानी निकाल रही हैं और वो खुद ये को एडम भी, को उसको सपने भी में पिला आया रही था। हैं, चुप कर जाओ, तो उसको भी पिला रही हैं और उसके ऊँटों को भी पिला रही हैं। आपको पता ना ऊँट कितना पानी पीते हैं? 10 हाँ ऊँटों को पानी पिलाना है। साहिल साहब आगे देखें। हाँ हाँ हाँ, वो लड़की पिला रही है, बराबर। 3 पिलाएगी, साल अभी की बच्ची पिलाएगी, को नहीं हाँ। पिला पाएगी। अभी बिफोर कहाँ ही पिला फिनिश रही है कुछ प्रेइंग, भी। बिफोर ही फिनिश प्रेइंग पिलाने लगी आगे 15 में, 15वीं आयत में। Rebecca came out with her jar on her shoulder. वो अपने मोढे के ऊपर जार उठा के आई। उस जमाने में सोटी के ऊपर एक जार राइट पे होता था, एक जार लेफ्ट पे होता था, उस जार में पानी भर के घरों में लेके जाते ये थे, देखो, ये भी इसलिए इसके शोल्डर्स सपने पे। में आई थी ये बात। शी वॉज डॉटर हम्म, of Bethel, son of Milcah, same guy, who had हम्म the wife of Abraham's brother Noah. The woman was very beautiful, a virgin, no man had slept with her. She went down to the spring, filled the jar, and came up again. The हम्म servant hurried to meet her and said, please give a little water from your jar. Drink, my lord, she said, and quickly lowered the jar to the hands and gave him drink. After हम्म she gave him the drink, she said, I'll draw water for your camels too. सर, बराबर। ये 3 साल की बच्ची 3 जो इसने साल की क्लेम बच्ची किया के लिए था। पॉसिबल नहीं है। नंबर एक हाँ बात, नंबर पॉसिबल दूसरी है, बात साहिल मैं साहब, बता रहा नंबर हूँ क्या। दूसरी बात, अभी हम्म, तक इसने एज एज तीन नहीं साल आई, बनाई नहीं है, अभी तक नहीं आई। आगे इसको कहें नहीं जहां आई। जाना जाता जाए, मेरी बात खत्म हो गई। हाँ नहीं, उसको ठीक मौका है, देते हैं अच्छा। एडम साहब, उसको अरे ही मैं मौका वो देते एज हैं। एज खुद यार कैलकुलेट कर लेगा फरहाद, साहिल। तुमको मौका दूंगा भाई, 2 मिनट रुक जाना मेरे भाई, प्लीज, पढ़ रहा हूं ना मैं। अच्छा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे एडम साहब ने बताई हुई है कि वो जो लड़की है वो कुएं में से पानी पानी निकाल रही है, ठीक है। मतलब भरा हुआ पानी जो है, आप सोचो कि वो कितना वजन होता है। वो छोटे मोटे बच्चों का काम नहीं होता, इतना तो मेरे को यहाँ पे समझ में आया। एडम साहब की बात बिल्कुल वैलिड है लॉजिकली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि कहीं उसकी एज जो है वो 3 साल दिख जाए, मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, विदाउट सेइंग ए वर्ड द मैन वॉच हर क्लोजली टू लर्न वेदर और नॉट द लॉर्ड हैड मेड अरे हिज वो जर्नी छोड़ो, अब इससे ये तो स्टैब्लिश हो गया ना कि उन दोनों की बस शादी की यहाँ पे बात हो रही है। अब वो अब देखते हैं शादी की एज क्या थी जब दोनों की हुई थी। बस ये स्टैब्लिश करना था कि उनकी शादी हो रही है, आइज़ैया और हाँ, रेबेका की। तो एज किधर है? हाँ, 25 की 20 खोलो, वहां पे आइज़ैया की एज मिल जाएगी क्योंकि वो 40 साल का था जब शादी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पे भी एज नहीं है, शादी बता रहे थे तुम। हाँ हाँ हाँ, हर एक चीज को ओके, स्टैब्लिश क्या करना पड़ता है टाइम ना, वेस्ट वरना कर रहे हो यार, बोलो। कहाँ से भाग जाएंगे फिर आइजाया, हम, पता नहीं चलता है। आइज़ैया तो नाम है यार बंदे को, आइजिया बुक नहीं, थोड़ी है आइजेक है जेनेसिस। यार, इस खोते को नाम भी नहीं आता। अगले सर्च क्या चैप्टर में करना है? जेनेसिस आइजेक की की शादी 20। हो रही है। अरे अरे जेनेसिस खोलनी है भाई, आइज़ैया खोल। हाँ, जेनेसिस आइज़ैया साहिल बोल रहा है, 25 की 20। 25। ओके, हाँ, अभी इसमें 20वीं आयत में कह रहा है कि आइजेक 40 साल का था। रबेक्का की 3 साल एज दिखानी थी, उसकी 40 साल नहीं दिखानी थी। यहाँ पे उसकी हाँ ठीक 40 है। साल एज लिखी एडम हुई है। साहब एक मिनट, एडम साहब कोई बात नहीं। 20वीं वर्ष, 20 ना 20वीं भाई, वर्ष। कौन सी? हाँ जी, हाँ, 20वीं, ये 20वीं, आइजैक बंदा वाज गायब हो गया। 40 ईयर ओल्ड व्हेन ही मैरिड रेबेका डॉटर ऑफ बेथुएल द अरेमियन फ्रॉम पड्डन आराम एंड सिस्टर ऑफ। हाँ, आइजैक 40 का था, इतना मालूम पड़ गया भाई। रेबेका का बोलो। मैं पिछले 5 साल में आपको बाइबल की 4 वर्सेस नहीं पढ़ा सका, वो इतनी पढ़ा गया एक ही टाइम में। 25 की 20 खोलो यार, यहाँ पे आता हाँ, है खोलता हूँ 25 खोलता हूँ, की रुक जा 20। भाई, रुक जा। अच्छा, 25 की 20 बोले तो अभी फिर से ऊपर जाने का है। 25 की तो मुझे क्या 20 पता है खोला ना कहाँ। भाई, इसमें तो आइजैक 40 साल के है। रेबेका का एज हाँ, बता। आइज़ैया 40 साल का है। ठीक है, हाँ, तो अरे तुमने, मैं ये स्टैब्लिश करा, तुमने बोला था ना कि 40-50 साल के मर्द शादी करे बच्चों से, तो मैं आइज़ैया की भाई एज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रेबेका बच्ची थी, वो बता भाई, 3 साल की। अब उसी पे जाएंगे, रुक जाना, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ मैं। अच्छा, मैं साहिल क्या बताऊं, बता रहे हो? असल में जो अब इसके जेनेसिस आर्टिकल्स है 22 ना, अगर आप खोलोगे। वो 22, वो मैं बता रहा हूँ ना, जो इसके आर्टिकल्स हैं वो 22 और 23 को इस्टेब्लिश करते हैं और वहां पे उसकी पैदाइश का टाइम नहीं है। इनके आर्टिकल वहां पे है। एडिशनल लफ्ज डाल के अरे उसको डालते हैं। अभी आपको कर दिया, दोबारा 22 पे ले जाओ, ले जाओ। हाँ, किस पे जाऊं अभी? सारा के, हाँ अब 22 पे जाओ, वहां पता लग गया कि बाइंडिंग के टाइम पे सारा की डेथ वाला ये सारा पता लग गया। 22 पे जाओ पहले, जेनेसिस 22। कौन? जेनेसिस जेनेसिस 22। 22। हाँ, अभी हाँ, तो इससे हमें ये पता लग गया कि सारा के डेथ के टाइम पे बाइंडिंग हो रही है इसकी, आइजैक की। क्या हो रही है सारा के डेथ के टाइम? जैसे ही सारा की डेथ होती है, हाँ, उसी टाइम पे इनके शादी वाला जो बाइंडिंग है वो स्टार्ट होता है।
वो जरा कहाँ है कि सारा दिखा दें, जरा पढ़ा दें। ये तुम्हारे आर्टिकल में लिखा हुआ है, टग्गर यही तो कह रहा था। कहाँ ये है 22 ये? पे सर क्योंकि नीचे तू जाएं। वर्ड्स हाँ, वर्ड्स नीचे में तो चले जाएं हमने वहीं अभी पे, तक नहीं पढ़ा। वो 23-24 हाँ वर्ष वही अरे वाली जो हमने ये पढ़ी थी। अरे एक से अभी अभी हमने पढ़ी थी ये पूरी। इसको ही पढ़ने के नहीं, बाद हमने अभी अभी स्टैब्लिश किया था ना कि आपने उनकी शादी की। आर्टिकल पढ़ा एक था, सेकंड डंगर भाई, आपने अभी भी रुको रुको आर्टिकल नहीं पढ़ा रुक था। बोलने दो साहब, भाई मुझे। एडम साहब, मैं साहिल एडम से बात साहब, कर रहा हूँ। आप साहिल दोनों अभी बहस हमने कर ये रहे पूरी हो। पढ़ी थी मैं चैप्टर। फरहान एक 1 सेकंड मिनट रुकना भाई। साहिल साहिल 1 मिनट। मैं एज़ अ थर्ड पर्सन सच्ची में समझना चाह रहा हूँ फरहान, ठीक है? अभी तक मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आया है कि आइज़ैक जो है वो 40 साल के है, ठीक है? हाँ अब आपने रेबेका 3 साल की है, उसकी दलील देना है, वो कहाँ पे है मेरे भाई? ये कहाँ जाऊँ इसमें? हाँ बेसिकली इस चैप्टर में बात हो रही थी उनकी शादी की। इसी चैप्टर के इमीडिएटली बाद उनकी शादी उन वो मिले थे रेबेका से, राइट? इसी चैप्टर में मैं ये स्टैब्लिश कर रहा हूँ कि इसी चैप्टर में डेथ हुई थी सारा की 127 साल के बाद। मैं ओके, बस ये कह रहा हूँ इसी चैप्टर में ये भी लिखा है। तो ठीक है? 3 साल अभी कैसे अब हो रहा यहीं से वो बताओ? कैलकुलेट होगा। हाँ, भाई वो कैलकुलेट करके एक-एक बताओ 3 आर्गुमेंट साल करके कैसे हो रहा है? कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वो कब मरी थी? 127 साल में मरी थी जब इनकी शादी हुई थी। आइज़ैया और रेबेका की जब शादी हुई थी तो सारा 127 साल में मरी थी उस टाइम पे। ये टाइमलाइन हमें इससे अच्छा पता 1 लग रहा मिनट है। रुको। एडम, आप इसकी बात से एग्री करते हो कि इनकी शादी सारा के मरने के टाइम पे हुई थी? सर वो दिखाएगा तो कर ही करूंगा ना, नजर ही नहीं आ हाँ, ये रहा। आपको बता नजर सकते आया? हो आप कि अभी उनके तक आपने मरने के पढ़ा, आपको टाइम नजर अभी आया? हाँ, हाँ। नहीं, मेरे को नहीं नज़र आया। हाँ, मैं अच्छा अब तुम्हें नज़र नहीं आया साहिल? अभी तुमने ये चैप्टर पढ़ता है, इस चैप्टर में भाई बात हो रही थी उसमें ना कि सिर्फ उसकी इतना आइज़ैया बताया की है शादी कि की। सारा मरते टाइम जो है वो 127 साल की थी, इतना बताया है। हाँ और इसी चैप्टर में ये भी बताया है कि जो आइज़ैक है उसकी उसकी शादी के लिए ढूँढ रहे हैं वो लोग लड़की, और वो लोग गए हैं ढूँढने के लिए। तो भाई वो तभी का तभी मिली, कब मिली, कितने दिन हुए, नहीं नहीं, अरे तो एक सेकंड साहिल, ये तभी एक सेकंड हाँ, साहिल, हाँ, साहिल एक एक सेकंड, सेकंड एक वो सेकंड लोग नहीं गए वो हैं। तभी तो तब मिली ना इब्राहिम ने क्योंकि अपने नौकर को भेजा यार, प्लीज हाँ, कंफर्म नौकर करें, को नौकर भेजा को बराबर। भेजा, खुद नहीं गया, वो वहीं पे है। हाँ जी। हाँ, हाँ, तो इसी इसी इमीडिएटली इसके बाद वो जाते हैं और रेबेका उनको मिलती है जहाँ पे वो पानी सर्व करते हैं उनको, इमीडिएटली बाद। इमीडिएटली जाते तो हैं, ये किधर है भाई? रबेक्का क्योंकि नहीं, तेईस ओके ठीक क्योंकि है 22वीं सर, साहिल एक इमीडिएटली भी सेकंड चलेंगे। रुक साहिल जाओ। सुने, हाँ, एक सेकंड है, मुझे आंसर दे लेने, क्योंकि क्योंकि साहिल साहब वो आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं जो कि मुझे जरूरत नहीं है उस चीजों की, लिहाजा मैं उसको हाँ, इग्नोर करने लगा हूँ। मैं आपके आपके साथ देने लगा हूँ। साहिल हाँ, साहब इमीडिएटली जाते हैं, साल बाद जाते हैं, 6 महीने हाँ, बाद, ठीक है। डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि रेबेक्का की एज 3 साल कैसे बन रही है, वो कब पैदा अब हुई, वो वो बताएगा तो 3 साल कैलकुलेशन बनाएगा बताओ। ना। ये मैं एक काम करता हूँ एडम साहब, मैं ना फिर से नोटपैड लेके आता हूँ, इसका क्या कैलकुलेशन है वो समझ लेते, फिर भागे यार, इस तो इसका इंटरनेट ही नहीं चलता है यार। सर इंटरनेट का मसला नहीं है, वो बार बार आर्टिकल पढ़ रहा है और आर्टिकल में इसका जवाब नहीं है। वो जो बीच का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बाइबल में नहीं लिखा हुआ, वो मुसल्टों ने खुद लिखा हुआ है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो उन्होंने खुद लिखा हुआ है। और वो पॉइंट ये है कि रबेका उसी वक्त पैदा हुई है जिस वक्त सारा मरी है, और 3 साल लगे थे उसके गुलाम को वहां तक पहुंचने में, लिहाजा वो 3 साल का है। ये जो ये पॉइंट है ना कि रबेका उसी वक्त पैदा हुई जब सारा मरी है, ये हम्म, पॉइंट कहीं पे नहीं लिखा हुआ, ये उनके अपने पॉइंट है। आप हाँ कर भाई, लें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आधा बताओ घंटा। फरहान, कैलकुलेशन बताओ जल्दी। ठीक है, तो जेनेसिस 23-21 में सारा डाइड एट 27 और उसी के इमीडिएटली बाद उनकी शादी हुई है। ये अभी हमने ये पॉइंट पे आए हैं। अब हम्म, जेनेसिस ठीक है। 17-17 इमीडिएटली में बात सारा शादी नहीं सारा हुई डाइट। है, इमीडिएटली बात शादी अरे नहीं हुई, छह वो दिखाओ महीने एक कहाँ पे साल इमीडिएटली बात हुई। नहीं एक्सेप्ट किया ना कि तुरंत, क्योंकि 22वें चैप्टर में उनकी शादी की बात हुई थी, 23वें चैप्टर में उनका गुलाम गया और उसको उससे रेबेका क्या फर्क मिली। पड़ता है? तो मुझे आप दिखाएंगे कितनी देर, वो देर दिखाएं मुझे। मैंने अरे कहा था भाई कि मुझे कितनी फर्क देर नहीं क्या पड़ता 22वें कि गुलाम कब निकला, एक 20 सेकंड। मैंने कहा था मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि गुलाम कितनी देर बाद वहां से निकला। आप अब ये जो आपने कहा है कि 6 महीने बाद शादी होगी थी, ये स्टैब्लिश करें प्लीज। 6 महीने बाद मैंने कब कहा? मैंने कहा कि उसके कुछ भी तो एक साल भी अगर तुम मान लो तब भी ये मेरा ओके, आर्गुमेंट उससे एक फर्क साल नहीं बाद पड़ेगा, शादी होगी थी, लेकिन वो क्यों दिखा माने? दें। नहीं, ये तो अरे एक आप साल बाद अजम्पशन मैं आप अजम्पशन मैं कर बता रहे हैं रहा ना हूँ एजम्पशन फरहान, क्या मान है। लो 1 साल। अरे मैं एजम्पशन मैं बता रहा हूँ क्योंकि 22वें चैप्टर में उनकी शादी के बाद फिर शादी करनी है, और उसी चैप्टर में बोला कि सर्वेंट को भेज दिया उन्होंने उसी चैप्टर में 22 में। हम्म, और 23 चैप्टर में उसको रेबेका मिल गई। तो उसके भेजने में, उसको इससे ढूंढने में उसको टाइमलाइन कितने साल नहीं लगे हम होंगे क्योंकि फरहान, इससे हम ओ टाइमलाइन स्टैब्लिश भाई नहीं कर सकते भाई कि वो इवेंट में, यानी देखो किसी की डेथ हुई है, बीवी की डेथ हुई है, मतलब आपको एक इवेंट बताया जा रहा है, फ्लो बताया जा रहा है कि क्या हुआ। सारा की डेथ हुई, उसके बाद
इब्राहिम जो है या अब्राहम जो है वो अपने गुलाम को भेज रहा है कि भाई मेरे बेटे के लिए आपने कोई लड़की ढूंढना है। ये एक इवेंट का फ्लो बताया जा रहा है कि ये चीज हुई, लेकिन उस फ्लो में वो कितने कितने टाइम बाद हुई ये आप अज्यूम नहीं कर सकते, ना ही उधर एग्जैक्ट टाइमलाइन अरे बताया हुआ है। आप वहाँ ऑनेस्टली इस चीज को समझो। एग्जैक्ट टाइमलाइन इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज हुआ। फॉर एग्जांपल सारा के डेथ के बाद ही उन्होंने लड़की ढूंढना स्टार्ट की, तो वो कितने देर बाद ही, क्योंकि डेथ हुई और फिर उन्होंने ढूंढनी स्टार्ट की, और फिर उन्होंने अपने सर्वेंट को इमिडिएटली भाई ही भेज दिया था फरहान ढूंढने एक के लिए बात लड़की। बताओ, नॉन कैनिनाइट से फरहान आपने खुद बोला था। एक फरहान सेकंड एक रुक बात जाओ, बताओ, एक सेकंड रुक फरहान जाओ, एक एक सेकंड बात रुक जाओ। बताओ, फरहान एक बात और बताओ, एक बिन मिनट रुको। अनवाइज मैन। फरहान एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी अगर मर गई, ठीक है, ना अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो कि तुम्हारी बीवी मर जाए, लेकिन मरना तो सबको ही है। तुम्हारी बीवी मर जाए और तुम्हारा एक बेटा है या बेटी है, क्या बीवी मरते साथ इमीडिएटली तुम उसकी शादी करवाओगे? अरे तो उसकी बीवी थोड़ी थी यार। ओके, सारा सो कौन था? एक तो मैं ये सारा अब्राहम की बीवी सारा थी बीवी और नहीं थी, आइजक की माँ थी। अब्राहम की आइजक की बीवी माँ थी, थी आइजक गधे। की नहीं थी। अब्राहम की बीवी थी, हाँ। आइजक की माँ थी। अरे तो अच्छा, साहिल, दूसरी बात, साहिल साहिल एक क्या सेकंड, फरहान साहिल इंपॉर्टेंट मुझे बात आइजक इतना की ये भी है, नहीं बीवी मालूम समझ है। रहा उसको। इंपॉर्टेंट बात ये है साहिल साहब कि हाँ, सारा पैदा कब हो रही है, अगर इसने कोई मैथमेटिक्स करना भी है तो पहले तो सारा की पैदाइश बताना कब हो रही है, किस टाइम में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, पहले वो तो साबित करें ना, फिर करते हैं। हम्म, हाँ वो भाई। तो साबित की ही थी मैंने। हाँ, अब आप देखना। अब जेनेसिस 17:17 में सारा 90 साल की थी जब आइजैक की उसका जब बर्थ हुआ था, राइट। वो 90 साल की थी। देयरफॉर आइजैक वॉज लगभग 37 37 व्हेन साल सारा का डाइड। होगा। आइजक 37 साल का हो गया जिस वक्त सारा मरी है। डन हो गया। 3 साल बाद शादी हुई। अब आप सही जगह पे आ गए हो। पहले आप कहते 6 महीने से साल में शादी हुई है। साहिल साहब देखें, अब जो है ना, ये आर्टिकल सही पढ़ के आया। तो हाँ। नाउ आइजक 37 साल का था जब उसकी माँ मरी। उसके हम्म, 3 साल बाद उसकी शादी हो रही है, तो वो 40 साल का था। नाउ हाँ। रबेक्का को 3 साल का साबित करो भाई। हाँ, अब चलो अरे हो गया, फरहान। खुद ही हो गया। एडम ने खुद ही बोल दिया। कैसे एडम ने कैसे खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। कैसे? एडम ने क्या कहा? अरे बोलने दो। सारा नब्बे नब्बे हाँ, साल की थी जब आइजैक बॉर्न हुआ था, और वो 37 साल का था जब उसकी वहां पे उस टाइम पे, और फिर उसकी शादी हुई थी 40 साल की एज में। तो इसके हाँ। बीच में 3 साल का गैप हुआ, राइट। लेकिन रेबेका जब आइजैक 37 का हाँ था हाँ, तभी और रेबेका सुनो सुनो पैदा सुनो। हुई, ये कहाँ से स्टैब्लिश हुआ? अरे जेनेसिस 22 की 20 से 3 वही तो पढ़ रहे थे, दैट इमीडिएटली नहीं आफ्टर वहां गिविंग पे अकीदा यार तुम रेबेका की बहुत बर्थ बड़े हुई थी। चूतिए हो फरहान, आई एम रियली सॉरी। मैं ओ भाई, भाई अच्छा क्या अजीब लोग हैं। आई एम अच्छा सॉरी वापस से फरहान, खोलना एक है बात बता। जेनेसिस 22 की फरहान 20 से 30 वापस से फर, पढ़ना। फरहान फरहान मेरे को एक लॉजिकली एक बात बताओ। देखो मैं कसम से समझ रहा था कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन मेरी ये भूल निकली। मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ फरहान, क्या 3 साल की बच्ची कुएं में से ये जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो हंडी होती है, वो पानी भर के निकाल सकती है मेरे भाई? मैं बताता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन में। जूस ट्रेडिशन से देता हूँ, तो जूस ट्रेडिशन में नहीं नहीं, बोलते जूस हैं कि ट्रेडिशन छोड़ सब दो भाई। जो जूस और ईसाई मैं ट्रेडिशन और बता ये रहा हूँ क्या फलाना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फरहान बता रहा हूँ ये क्या देखते हैं। फिर फरहान मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे लगता है वो सही है, फरहान इसलिए मैं बता रहा हूँ, सुनो। फरहान प्लीज। अरे मैं उसको एक्सेप्ट मैं करता हूँ भाई, मुझे सही लगता है वो, इसलिए मैं दे रहा हूँ। मेरे को है ना वो ट्रेडिशन मत बताओ, सिर्फ तुम आंसर बताओ कि क्या तीन आंसर ये साल है। की बच्ची क्या 3 साल की बच्ची आंसर देखो बोलने ही दे रहा। तुमको मेरा आंसर सवाल ये नहीं है सुनना है। कि सवाल सुन लिया मैंने। ये हर बार हर ट्यूशन यही सवाल रखते हैं। तो हम्म। इसका आंसर इतना सिंपल सा है कि जो नहीं मैं एडम ने, क्रिश्चियन नहीं हूं मैं ना बात फरहान। करूँ। हो तुम। यार देखो ये अब ये मेरे को क्रिश्चियन बना यार एडम, पूरी तुमने मेरे दुनिया को को कभी पता है क्रिश्चियन तुम नहीं हो। बनाया। ये मेरे को क्रिश्चियन बना दिया है, और ये वर्ड्स मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये सारी इतना चीजें। कौन साहिल कौन साहब कौन डिफेंड रेबेका करेगा देखें, इतना बात यह है, बाइबल को? एक मैं मुस्लिम आपको डिफेंड बताता करेगा हूँ, बस। बात एक मिनट यह मैं है आपको बैक स्टेप कि कर रहा हूँ। बात यह है कि जब वो गया था ना जेनेसिस 22 में, मैंने आपको उसी वक्त हाँ। कह दिया था कि मुझे ये दिखा दो कि ये रबेक्का पैदा कब हो रही है। नहीं दिखाया। असल में मैं हाँ। बताता हूँ कि छोटी बच्चियों के साथ गंद करने के लिए 13वीं सेंचुरी में एक अ, अमराम अदानी नाम का एक बंदा है जिसने मिद्राश हागोदोल के अंदर रबेक्का को 3 साल का दिखा के शादी की थी एक छोटी बच्ची से। ये हम्म। 13th सेंचुरी का एक डंगर था। उसने ये बात करके तो अपने आप को जस्टिफाई किया था, जैसे मोहम्मद ने जस्टिफाई किया था कि हम्म।
मेरे अल्लाह ने मुझे दिखा दी है। उसी तरीके से इस एक डंगर ने ये काम किया था 13वीं सेंचुरी के अंदर, 13th सेंचुरी के अंदर, तो ठीक ये है। उसको पकड़ के चल रहे हैं। ये उसको पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन उसने जस्टिफिकेशन कोई नहीं दी थी। उसने कहा था यही बात जो ये कह रहा है, नहीं रिबेका उसी वक्त पैदा हुई थी जब सारा मरी थी। भाई ये बात लिखी ही नहीं हुई, ये बात जेनेसिस में अभी आपने पढ़ी, नहीं लिखी हुई कि रिबेका जब पैदा हो रही है जब सारा मरी। 22वें चैप्टर में रिबेका के बाप के 8 भाइयों के नाम है कि 8 भाई पैदा हुए। उसके बाद 8 भाइयों के पैदा होते ही छोटे भाई ने बच्ची पैदा भी कर दी। भाई उस छोटे भाई हाँ की कोई एज हुई होगी, कभी वो जाके शादी हुई होगी, फिर शादी के बाद बच्ची हुई होगी। ओके, मैं जब ये वही बच्ची कह हुई रहा उसके था ना बाद कि फिर इवेंट आगे बताया चलता है। जा रहा है। हाँ जी, एडम साहब मैंने मैं वही वही बताया ना। कह रहा था ना कि क्या क्या हुआ, वो एक इवेंट बताया जा रहा है, उसमें टाइमलाइन कुछ एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन मेरे को इससे अभी भी समझना है एडम साहब, मेरे को 3-4 मिनट देना फरहान ओके, भाई मैं से। म्यूट पे सर, आप समझे, आपका गेम सही समय लग गई फर- इनकी। फरहान चलो मान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मुझे फिर भी मेरे को इसका आंसर चाहिए कि एक 3 साल की बच्ची कुएं में से पानी भर के डोल में पानी कैसे निकाल सकती है? ठीक है। क्योंकि अब मैं बड़ों इसके की गांड फट पूरा जाती है पानी निकालने अब के शांत लिए रहना, अब वजन सुनना। के। अब हाँ अब सुनना। अब अगर सुनना नहीं है तो फिर अभी हटा दो, मुझे कोई फायदा नहीं है, बोलने देना सुन मुझे। रहा हूँ बताओ। हम्म। ठीक है। तो जैसे एडम ने, इसीलिए इसको कहते हैं बेसिकली पॉइजनिंग द वेल फैलेसी, क्योंकि एडम बेसिकली यही करता है हमेशा। वो क्या कर यार रहा था एडम कि जब को तुम ये बीच में पढ़ रहे थे मत ना, लाओ फरहान, फिर मेरे बोलने नहीं सवाल दे का रहे। जवाब दो। मेरे को ना एडम ठीक है से भी चलो, एडम को मतलब नहीं है, लाओ। ना मेरे मैं को तुम्हारे जो जहन में ये सवाल क्यों आया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम मेरा पढ़ रहे थे सवाल ना तो तो इस वजह एडम से ने, आया क्योंकि फिर बोलने नहीं दे बिल्कुल रहे। वैलिड बात है कि वहां पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि बच्ची पानी अरे निकाल बोलने रही दो, है और उसके जानवरों को भी बोलने दो पिला भाई, रही है, डिफेंड मत करो। ये तीन नीड साल टू की डिफेंड, यू आर अ बच्ची। मुस्लिम। हाँ यू आर अ मुस्लिम, यू डोंट नीड टू डिफेंड बाइबल, रिलैक्स। तो सबसे पहले वो भाई, जब मैं वो बात बाइबल हो रही की थी ना इसकी, देखो फरहान, फिर तुम पर्सनल अटैक कर रहे हो। यहाँ पे मैं बाइबल को ना डिफेंड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं, ना तुमको अभी एडम को लाने की जरूरत है। एक मासूमाना सवाल मैंने किया है कि लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल है कि एक 3 साल की बच्ची कुएं में से पानी निकाल रही है, भरा हुआ घड़ा जो है बहुत वजन होता है, बड़े बड़े की फट जाती है, प्लस वो उसको भी पिला रही है, प्लस अपना क्या नाम है, जानवरों को भी उसके पिला 10 रही है। ऊंटों को, उसके 10 ऊंटों को भी हाँ, बुला रही। तो भाई ये और कौन से पागल लोग होंगे घर वाले जो अपने 3 साल के बच्चों से पानी भरवाने के लिए कुएं में भेजेंगे भाई? तो मैं लॉजिकली ये चीज को समझना चाह रहा हूं। फरहान ये छोड़ दो कि एडम ने मेरे को क्या समझाया क्या नहीं समझाया, लीव दैट असाइड, जस्ट आंसर माय क्वेश्चन कि एक 3 साल की ठीक है, बच्ची। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अब, लेकिन मेरे को बोलने देना अब। मैं सवाल सुन हम्म, लिया तुम्हारा। वहां पे कहीं भी जितने इसको एग्जेजरेट करके बता रहे थे नहीं लिखा है, वहां पे सिंपली लिखा है, वहां पे सारी बच्चियां 3 4 5 6 सारी बच्चियां अपने अपने साइजेस के हिसाब से घड़े लाती होंगी और उसके हिसाब से पीती होंगी, हेल्प करती होंगी। किधर है ये? सोसाइटी में अभी भी हम देख। अरे भाई फिर बोलने ही नहीं दे रहे मुझे, एक बार कंप्लीट करने दो, फिर अपने तुम गलत बोल रखना रहे हो जो भी ना। ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन बच्चियां अपने रखना, अपने कंप्लीट साइज तो की करने लेके दो। आती थी, ये कहाँ से लेके आए तुम? अरे ऑब्जेक्शंस रखना, मैं सब स्टैब्लिश करूंगा, रुक तो जाओ। पहले ही तुम अगर टोक ओके, दोगे फिर क्या फायदा। करो करो, तो स्टैब्लिश अब करो, यहाँ पे मजा ना, आ रहा है। तुम्हारी बेवकूफी की सुन हाँ के सब हमको शांत और बैठ। हमारे दर्शकों सबको मजा आ तो रहा है। वहां हाँ पे ना, फिर। अरे रुक जाओ, वहां पे ना ये लिखा है कि वो बड़े बड़े घड़े लेके जाती थी, ना ऐसे लिखा है कि वो बच्चों वाले घड़े लेके जाती थी। वहां पे सिंपली ये लिखा है कि उस वो लोगों को पानी पिला रही थी वेल की हेल्प से, ना ये लिखा है कि वेल से निकाल के पिला रही थी, ना ये लिखा है कि अकेले पिला रही थी। और भी लोगों के बारे में लिखा कि सब पिला रहे थे। वहां से कहीं भी ना ये स्टैब्लिश हो रहा कि अकेले हो सकता है, जैसे घर में भी बच्चे हेल्प करते किसी काम में, वो भी हेल्प कर रही हो, यहाँ पे साहिल दोनों ही जाके देख केसेस लीजिएगा, पॉसिबल है। वहां पे लिखा सेकंड, है कि वही जा रही थी और वो फिर औरतें ही बोलने आती नहीं दे थी रहे, और फिर वो मुझे पानी कंप्लीट निकालती ही थी। नहीं, आप दोबारा 30 पढ़ सकते सेकंड हैं भी नहीं रुक जेनेसिस इसकी 25। सकते हैं। बेवकूफी को, 30 सेकंड भी नहीं एडम रुक साहब इसकी सकते हैं। बेवकूफी को कंप्लीट 30 करने दो। सेकंड भी नहीं रुक बोलने दो। सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है फिर। अब वहां क्योंकि कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा है कि वो इतने भारी भरकम काम कर रही थी, ऐसा बार बार क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करते पर है नहीं। अगर हमें इसी को लेके, इसी स्टैंडर्ड को लेके चलना है, फिर एक हदीस है जहाँ पे आयशा प्रॉफिट के सामने खड़ी है और उनके